सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। और इन दिनों चुनावी सरगर्मी इतनी बढ़ गई है कि मई महीने में बढ़ने वाली गर्मी का भी आभास किसी को नहीं हो पा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। कई प्रकार की चर्चाएं निकल करके आ रही हैं। ये हार रहा, वो जीत रहा, वो जीतेगा, वो हारेगा। तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं। हमारा बस इतना मानना है कि इस देश की खूबसूरती, अपने भारत देश की खूबसूरती, संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत दैट इज इंडिया, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो भारत की खूबसूरती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते इस देश की सत्ता में आम जनता की पूरी पूरी भागीदारी है। लेकिन हम याद करें गुजरे 7 दशकों की, कि क्या सच में 7 दशक में यानी 76 साल आज़ादी के गुजरने के बाद भी हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, या फिर राजनीति में हमने कोई बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की है, या आम जनता जो वोटों की मालिक है, या फिर कहें कि अपने वोटों के दम पर राजनीति की ऐसी तैसी कर देती है, या फिर राजनीति को जो है एक मजबूती प्रदान करती है। यूँ कहें कि लोकतंत्र का जो जो स्तंभ है वो जनता ही है, जनता की सोच ही है, जनता को मिले ये जो वोटों का अधिकार है यही तो है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें लगता है कि लोकतंत्र अपने रास्ते चल रहा है और राजनीति अपने रास्ते जा रही है। और आम जनता आज भी ठगा हुआ सा महसूस करता है। उसे लगता है कि वोट देने का अधिकार, जिसे मताधिकार कहते हैं, ये महज एक बस साधारण सी बात है। क्योंकि आज देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी जो है वोट देने के अधिकार को बड़ी हल्के में लेता है, बड़ी सस्ते में लेता है। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं देश में, कई कहानियां हैं इस देश में कि लोग शराब पी करके, लोग मुर्गा खा करके, लोग मटन खा करके, लोग बिरयानी खा करके भी अपने इतने बड़े अधिकार का दोहन कर रहे हैं, या कहें कि दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के हमें बस इतना ही आगाह करना है, आप सबसे विमर्श करना है, या फिर हम सबको मिलकर के ये बातें करनी चाहिए कि मिले हुए अपने इस अधिकार को, मताधिकार को, वयस्क मताधिकार को, देश के निर्माण में, देश की उन्नति उत्थान में, देश के बेहतरी में, देश के बनने वाले नीतियों और नियमों में हम कैसे भागीदार बन सके, यही आज हमारी चर्चा का विषय है साथियों। तो जैसा मैंने बताया, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की व्यवस्था है, जो पूरी दुनिया में जहां जहां ये लोकतंत्र है वो शानदार माना जाता है। लेकिन सच में सबसे जरूरी शर्त है कि जनता अपने लिए सरकार चुनने में गंभीर हो, संवेदनशील हो, सतर्क हो, और बिल्कुल तमाम पहलुओं पर अपनी पैनी नजर रखे। तभी जनता के होने का या जनता के सरकार बनाए जाने का कोई मायने है। फिर जनता के द्वारा, तो जनता के द्वारा जब सरकार चलाई जानी है तो जनता ऐसे लोगों को चुने, या जनता अपनी तरफ से ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो जनता के साथ धोखेबाजी, जनता के साथ जुमलेबाजी, जनता के साथ दगाबाजी, जनता के साथ जो है कि खरीद फरोख्त जैसी चीज़ों का, ये आदतों का इस्तेमाल ना करे। तभी ये राजनीति का, अच्छाइयों का मायने है। तो लोकतंत्र के बहुत अच्छाइयों के साथ साथ बुराई ये है कि जनता यदि उदासीन हो जाए, जनता यदि नेग्लिजेंस पे आ जाए, जनता यदि इंटरेस्ट ना ले, जनता ये कह के अपना पल्ला झाड़ ले कि हमें राजनीति से, हमें लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं, तो फिर राजनीति का कोई मायने नहीं, राजनीति फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इन्हीं सब विषयों को केंद्र में रह करके हमारी आज बातचीत का संदर्भ ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम अपनी भूमिका कैसे तय कर रहे हैं, और हमारी भूमिका से देश की व्यवस्था पर, देश के बनने वाले नीतियों पर, नियमों पर कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। जी हाँ साथियों, राजनीति का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो देश में चलने वाले जो 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 सिस्टम है, यानी कि देश की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करता है नियमों कानूनों के माध्यम से। संविधान एक कानून की व्यवस्था है, एक किताब है जिसे कई लोगों ने मिलकर के, पूरे देश के लोगों ने विमर्श करके, पूरे देश के लोगों ने डिस्कशन और डिबेट करके एक कानून व्यवस्था सबके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे हम संविधान कहते हैं। विधान मतलब कानून, और सम मतलब सबके ऊपर समतापूर्ण तरीके से या समतामूलक तरीके से लागू होती है। तो संविधान लागू है, संविधान में प्रावधान है, और वो भी अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान है। संविधान में प्रावधानों के मायने बहुत बड़े व्यापक हैं। देश के नाम को लेकर के किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार क्या चाहिए, देश की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, जंगल पहाड़ों को लेकर के, राजनीति को लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर के, चुनाव को लेकर के, और आम जनता के हितों की रक्षा को लेकर के तमाम तरह के प्रावधान उसमें है। लेकिन इन प्रावधानों की अनदेखी लगातार हो रही होती है। इन अनदेखियों को रोकने के लिए, इन प्रावधानों की सुरक्षा के लिए, या कहें कि संविधान के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनने वाले जो नियम हैं, जो संसद भवन में बनते हैं, जो विधानसभा में बनते हैं, उन नियमों को बनाने वाले लोगों की सोच कितनी प्रखर है, वो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे चाहते हैं,
और संविधान के उद्देश्यों में आम जनता कहाँ शामिल है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो देश में चलने वाले या देश में बनने वाले नीतियों के बारे में सोचती है। तो आम जनता की सरकार है लोकतंत्र के अनुसार, तो आम जनता सभी तो जाकर के बैठ नहीं सकते हैं, एक एक व्यक्ति तो संसद भवन में, एक एक व्यक्ति तो विधानसभा में बैठ नहीं सकते हैं। तो अपने विचारों से प्रभावित अपने जनप्रतिनिधियों को भेजती है ताकि जनता का, यानी कि जिनके द्वारा वो चुने गए हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनके लिए क्या बेहतर होगा, उनके उन्नति के लिए क्या अच्छा होगा, उनकी मुश्किलों का समाधान किन नियमों और नीतियों से होगा, इन तमाम बातों का जिक्र जो है वहाँ होती है और उसी के अनुरूप नियम बनाए जाते हैं। और उन नियमों से उम्मीद लगाई जाती है कि वो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करे, समतामूलक व्यवहार करे, सबकी सुरक्षा की बात करे, सबके लिए अवसरों की बात करे, जो संविधान की प्रस्तावना में भी झलकता है या संविधान के मोटे उद्देश्यों में शामिल है। तो आम जनता राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि यही जनता तो मालिक है, यही जनता के लिए ही सरकार बननी है, यही जनता के द्वारा सरकार बनाई जानी है, यही जनता अपने लिए सरकार बनती है, यानी खुद सरकार के रूप में उस सत्ता पर आसीन होती है जहां नीति और नियम बनाए जाते हैं। तो आम जनता जब सजग होगी, लोकतंत्र में विश्वास करेगी, राजनीति के माध्यम से देश में उन्नति चाहेगी, देश को की मजबूती चाहेगी, तो आम जनता अपनी भूमिका राजनीति में दो तरीके से तय कर सकती है। एक तो खुद वो जनप्रतिनिधि बन करके, और दूसरा जनप्रतिनिधियों को चुनने वाला या जनप्रतिनिधि हमारा कैसा हो इस पर अपनी स्पष्ट राय रखने वाला बन करके। तो हम यदि सच में चाहते हैं कि हम में वो तमाम क्षमताएं हैं, हम में वो समर्पण है, हम में वो त्याग है, हम में वो काबिलियत है, हम में वो देशभक्ति है, हम में वो जुनून है जिसके दम पर हम लोक सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, देश को बदलता हुआ देख सकते हैं, देश के बदलते हुए स्वरूप में उनकी भूमिका तय कर सकते हैं। यदि आप में भी ऐसी कोई बात है तो आप जरूर ही आप जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर आप आए और जानते हैं कि हमारी कई व्यवस्थाएं हैं, पंचायती राज की व्यवस्था है, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इन माध्यमों से जो है कि हम चुनाव के रास्ते चलते हुए हम अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि बन करके, और दूसरा हम एक अच्छे वोटर के तौर पर, हम जाति धर्म बिरादरी के नाम पर हम ठगे ना जाएं, हम बिरयानी खा करके कुछ पैसे लेकर के जातिवाद करके, हम किसी प्रकार के अपने लोभ लालच में पड़ करके हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को ना भेज दे जो हमारे साथ धोखाधड़ी करे, हमारे साथ खरीद फरोख्त करे, वो हमारे देश का सौदा करे और हम चुपचाप रहे क्योंकि हमने उनके साथ सौदा कर लिया है वोट देने से पहले। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छा वोटर, हम एक अच्छा नागरिक, हम एक समर्पित नागरिक, हम एक देशभक्त नागरिक, या कहें कि हमें एक ऐसा नागरिक बनना है जिसको देश से जुड़ाव हो, देश में होने वाले बदलावों से, देश में होने वाले गड़बड़ियों से, देश में पैदा होने वाले मुश्किलों से फर्क पड़ता हो। जब फर्क पड़ेगा तभी आप मुश्किलों का समाधान ढूंढेंगे, तभी आप देश में कुछ अच्छा होगा तो उसका समर्थन करेंगे, देश में कुछ कमियां होंगी तो उस पर अपनी राय देंगे और उन कमियों की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। तो हम वोटर बन करके, एक समझदार नागरिक बन करके, हम एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बन करके, हम राजनीति के इस रास्ते पर एक हम सफर बनकर के, एक राही बनकर के देश के लिए हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। राष्ट्र सेवा सिर्फ भारतीय झंडा को लेकर के, तिरंगे झंडा को लेकर के दौड़ना, जय हिंद और वंदे मातरम का नारा लगाना नहीं है। ये नारों के नहीं लगने के बावजूद भी हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वंदे मातरम, हमारे अंदर जय भारत का जज्बा होना चाहिए, जय संविधान का जज्बा होना चाहिए, जय जवान जय किसान का जज्बा हमारे सीने में होना चाहिए। तभी राष्ट्रभक्ति का कोई मायने है। हम एक तरफ तो राष्ट्रभक्ति होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ असमानतावादी व्यवहार करते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ढोंगी राष्ट्रवादी हैं और ऐसे ढोंगी राष्ट्रवादियों के कंधे पर देश की जवाबदेही, देश की उन्नति का जो बीड़ा है वो नहीं सौंपा जा सकता है। विगत कुछ दशकों में ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ताकत के साथ वंदे मातरम कहने वाले ही राष्ट्रभक्ति का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लोग जो है देश की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ते नजर आते हैं, संविधान को अंगूठा दिखाते नजर आते हैं, संविधान को जलाते नजर आते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति पर वो जो है कुंडली मार करके बैठे हुए नजर आते हैं। यानी कि समतामूलक जो आत्मा है संविधान की, उस आत्मा को ही वो कचोट रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो फिलहाल 2024 में एक नागरिक के बतौर, एक वोटर के बतौर हमारी बड़ी जमावदेही है। हम ऐसे लोगों को चुने, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके वहां भेजे जो हमारे लिए शानदार कार्य करें और वो सब जो है अच्छे बनने वाले नीति नियमों का जो सहयोगी बन करके, उसका समर्थक बन करके वहां पर खड़े हो। और कुछ नियम यदि जनता के विरुद्ध या विपरीत बन रही है, कुछ पूंजीपतियों के नाम यदि बन रही है, उनके फायदे के लिए बन रही है, तो उसका डट करके विरोध करे या फिर उसको पारित होने ना दे।
या फिर उसके विपरीत खड़े हो जाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुना जाना तभी संभव हो सकता है जब उनको चुनने वाले लोग ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, देशभक्त होंगे और सबसे बड़ी बात वो भ्रष्टाचार मुक्त देश की चाहत रखने वाले सच्चे सिपाही होंगे। इन बातों को हम यहीं पर रोकते हैं। आपसे बस गुजारिश करते हैं, आपको सलाम करते हैं कि 2 चरणों में संपादित चुनावों में आपने बहुत शानदार भूमिका निभाई है। आगे बचे खुचे जो चरण हैं जिसमें वोट डाले जाने हैं, राजनीति का रुख तय होना है, सत्ता के गलियारे में जो काबिज होने वाले लोग हैं, उन लोग हैं वो अच्छे हो, ये यदि आप चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं, तो हम सबको अभी भी जो बचा हुआ जवाबदेही है उसको निभाना पड़ेगा। तमाम लोगों को पहचानना पड़ेगा, जो बुरे हैं उनको खारिज करना पड़ेगा, जो अच्छे हैं उनको स्थान देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, उनको वहाँ भेजना पड़ेगा जहाँ से ये तय होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जी हाँ साथियों, आज इतना ही। बस आप सभी को धन्यवाद देते हुए एक गुजारिश हाथ जोड़ करके करता हूँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए, अपनी भूमिका स्पष्ट रखते हुए उन लोगों के साथ खड़े होना है जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के उन्नति में योगदान कर रहे हैं या राष्ट्र को लेकर के जिनके अंदर समर्पण दिखती है, देश की जनता के लिए, जनमानस के लिए, जिनके मन में विश्वास है, जिनके मन में प्रतिष्ठा है, जिनके मन में ईमानदारी है, जिनके मन में निष्ठा है, उनके साथ हम खड़ा होंगे। ऐसे विश्वास लेकर के हम चलते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हम ऐसे ही रास्तों पर चले। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।